हेलो एवरीवन, दिस इज सी ए अक्षय जी। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इन्वेस्टमेंट्स क्यों ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं एंड उसके टाइप्स और क्या ज़रूरी है ये भी डिस्कस कर। तो अब हम आ जाते हैं डायरेक्टली अपने टॉपिक के ऊपर। मेरे बारे में तो अब मैं आपको बताता जाऊंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हुए। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट्स क्यों ज़रूरी है? इन्वेस्टमेंट इसलिए ज़रूरी है, सबसे पहले तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम में अगर मैं चाहता हूँ तो अगर आप जॉब कर रहे हो या आपका बिजनेस है तो वो सारा पैसा तो आपका ऑलरेडी अभी डेली यूजेज में ही ख़त्म हो जाता है। तो आप अगर आगे की चीज़ों के लिए कैसे यूज़ कर पाओगे? तो ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है आपका डिविडेंड के फॉर्म में, शॉर्ट टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म, आप जैसे देखना चाहो कुछ ना कुछ फॉर्म में ये आपको रिटर्न दे सकता है। सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। आप दूसरी चीज़ पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहूँगा, ये वेल्थ भी क्रिएट करेगा। जैसे मैंने कहा, पैसे आपके ऑलरेडी ख़त्म हो जाएंगे, जॉब और सैलरी आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ कुछ पैसे तो वहीं ख़त्म हो जाएंगे। आपको थोड़े पैसे हटा के एक वेल्थ क्रिएट करनी है। अगर आप वेल्थ क्रिएट कैसे कर पाओगे? आप इन्वेस्ट करोगे थोड़ा 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 थोड़ा, हर महीना एक SIP फॉर्म में इन्वेस्ट करो, वो दैट विल बी गुड। इससे क्या हुआ, एक ओवरऑल लंबे टाइम में एक वेल्थ क्रिएट कर पाए। तो हो गया सेकेंड पॉइंट हमारा, बिल्ड वेल्थ। अब अगर मुझे कोई दूसरी जगह जाना है, कुछ खरीदना है, बच्चों की शादी के लिए रखना है, पैसे रखने हैं, पढ़ाई के लिए पैसे रखने हैं, तो क्या करूँ मैं? ये मेरे फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकता है। ये इन्वेस्टमेंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट टू अचीव द फाइनेंशियल गोल। फाइनेंशियल गोल्स हो गया, सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम हो गया, बिल्ड वेल्थ हो गया। और क्यों ज़रूरी है? कभी भी ऐसे टाइम पे काम आ जाएगा जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि कोविड वाला टाइम हुआ था, कोविड वाले टाइम पे काम आया, कुछ अलग से सब हिस्सा हो गया, तब जाके काम आएगा। अगर रोज़ डेली टाइम पे भी भाव बढ़ते ही जा रहे, इन्फ्लेशन से बचने के भी काम आ सकता है ये, क्योंकि मेरे को वहाँ रिटर्न अच्छे मिलते हैं। इसके लिए इन्वेस्टमेंट जरूर। तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए हमने पॉइंटर दे दिया, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम, वेल वेल, अच्छी फाइनेंशियल गोल। ये कुछ बेसिक पॉइंटर है जिसके लिए इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। आप कोई भी एंगल पे हो, कहीं पे भी हो, आप छोटे हो, स्टूडेंट हो, एक लेवल पे पहुंच गए हो 40-50 ईयर्स, तभी भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। आई वुड इंकरेज एवरीवन कि आप इन्वेस्टमेंट करो। जितना भी हिस्सा आपकी इनकम का हो, लेट से आपकी इनकम का हिस्सा इतना बड़ा है, थोड़ा हिस्सा 50% आपका डेली यूजेज में चला जाएगा, थोड़ा आप FD में डालना चाहिए। कभी एकदम ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो गई, उसका आएगा, ये वैसा आप इन्वेस्टमेंट दे सकते हो। अगर इतना भी नहीं आएगा तो थोड़ा तो करो, 10% तो करो। दैट वुड बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया हमारा पॉइंट कि इन्वेस्टमेंट्स क्यों बन। अब मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में मैं आपको बताऊंगा अलग अलग फॉर्म्स जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने पहले ये बता दिया इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टॉक्स। इसके बारे में तो एकदम डिटेल में आप एक्सप्लेन करेंगे। स्टॉक्स, स्टॉक्स क्या होते हैं? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, पेनी स्टॉक्स, कोई भी टाइप के स्टॉक्स मैं इसके अंदर बताऊंगा आपको। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, फ्यूचर्स इन FN हो गया, फ्यूचर्स इन ऑप्शंस, और आपका इंटरडे हो गया। ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन तो आपको जरूर कर। तो ये हो गया मेरा स्टॉक्स जिसमें आपको इन्वेस्ट करने के लिए देखना है। सेकेंड ऑप्शन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स होता क्या है, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ मैं। अगर म्यूचुअल फंड ये लेट्स से कंपनी है, म्यूचुअल फंड अब में है, आप ये इंडिविजुअल इंसान, ये लोग क्या करेंगे? म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करेगी? शेयर्स अलग अलग कंपनी की खरीदेंगे, एक म्यूचुअल फंड यूनिट बनाएंगे, आपको म्यूचुअल फंड्स के यूनिट देंगे। जैसे जैसे शेयर्स के प्राइस में चेंज आएगा, आपके भी फंड में चेंज आता जाएगा। तो ये एक सिंपल फॉर्म पे मैंने बता दिया म्यूचुअल फंड क्या है। ये सेम फॉर्म है ETF। बस ETF क्या होता है? एक्सचेंज पे ट्रेडेड होता है। म्यूचुअल फंड कभी भी एक्सचेंज पे ट्रेडेड नहीं है। एक्सचेंज क्या होता है? NSE BSE। ये हो गए मेरे दो एक्सचेंज, इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन करेंगे नेक्स्ट बारे। तो ये हो गया मेरा स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स एंड ETF, ये तीन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। चौथा फॉर्म मेरा क्या है? गोल्ड। गोल्ड
या तो मैं कमोडिटी भी बोल सकता हूँ। कमोडिटी, अलग अलग कमोडिटी में भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने गोल्ड क्यों बोला? क्योंकि गोल्ड बहुत ही लोगों की नज़र में आने वाला इन्वेस्टमेंट है, इसके लिए मैंने आपको गोल्ड बोला। तो गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, थोड़े टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए, बहुत लंबे टाइम के लिए भी कर सकते हो। अच्छा प्राइस अभी होगा, प्राइस नीचे जाने के चांसेस कम होते हैं, रिटर्न आने के चांसेस भी उतने ही कम होते हैं। इसके लिए आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। एक सेफ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इसको बोला भी देता है, एक सेफ हेवन भी बोला। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, ETF, गोल्ड, रियल स्टेट। अब रियल स्टेट क्या हो गया? फ्लैट खरीदो, शॉप खरीदो, बंगलो खरीदो, जो खरीदा खरीदो, लेकिन ये किसके लिए है? जिसमें बहुत बड़ा कैपिटल है। बहुत बड़ा कैपिटल बहुत लोगों के पास नहीं होगा। तो अब आप क्या देख सकते हो? इसका सेकेंडरी फॉर्म, रीट। ये रीट क्या है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। ये सेम फॉर्म कैसे करता है जैसे ये इन्वेस्टमेंट का है या म्यूचुअल फंड का है, वैसे ही करेगा। इसमें क्या होता है? ये रीट है, ये प्रॉपर्टीज है अलग अलग, ठीक है, ये अलग अलग प्रॉपर्टीज है। जहाँ पे रीट अपना हिस्सा बनाए, उन सबको अपने अंदर नहीं था। आप इंडिविजुअल पर्सन हो गए, आप रीट के यूनिट्स ले सकते। जैसे जैसे प्रॉपर्टी का भाव बढ़ेगा, आपके भी इन्वेस्टमेंट का भाव बढ़ेगा। सेम वे ये आपको एडिशन प्रीमियम भी देगा हर साल, हर महीने का अल्फा का। जैसे आप देख सकते हो, जैसा आप फंड चूज़ करो उसके बेसिस पे रीड। ये हो गया आपका रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट। दैट इज ऑल्सो अ गुड पॉइंट। ये मेरे हो गए 5 जो कि एकदम बेसिक्स है इसके। हाँ, एक बॉन्ड जो हो गया। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड, डिबेंचर, ये सारी अलग अलग पॉइंट है। वो भी यहाँ पे क्या होता है? गवर्नमेंट इशू करती है बॉन्ड्स। बॉन्ड के NFO आपने सुना होगा। NFO हो गया, जैसे कोई भी HDFC का हो गया, IDFC का हो गया, ICICI का हो गया। ये लोग क्या करते हैं? बॉन्ड्स इशू करते हैं, सिक्योरिटीज इशू करते हैं। इसके फॉर्म में आपको 9% देंगे सालाना, 10% देंगे सालाना, ऐसा लोग डिफाइंड करके रखते हैं। ये भी एक सेफ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है। FD से ज़्यादा रिटर्न देगा। FD भी एक फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है मेरा, लेकिन FD पे मुझे रखना चाहिए पैसा बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉज के लिए। जब मेरे डेली यूजेज में काम आ सकता है पैसा, कभी भी इमरजेंसी फंड इज FD। तो मैं यहाँ पे इमरजेंसी फंड बहुत नीचे हो गया, बहुत सौ आपको दिख रहा हो ये। तो ये इमरजेंसी फंड है मेरा FD। अदरवाइज ये फॉर्म्स मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 6 7 बहुत बेसिक फॉर्म्स है। आप इसको आराम से देख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, चाहिए तो आपको एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसको आप स्टडी भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना है स्टडी, तो मैं आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन में वो बेस्ट है। म्यूचुअल फंड, ETF, सेल, रीड, सेमिनार, गोल्ड, आपको पता ही है। ये जो मैटर जो आप खरीदते भी हो, स्टॉक्स के बारे में तो एकदम डिटेल में जाएंगे आप। FD बेसिक्स आपको पता है कि बॉन्ड, डिबेंचर ये गवर्नमेंट इशू करती है। इसके बदले में आपको हर महीने या हर साल वीक इंटरेस्ट पे है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स क्यों ज़रूरी है और इन्वेस्टमेंट्स का टाइप क्या है, ये बता दिया। नेक्स्ट मीटिंग में हम मिलेंगे कि इन्वेस्टमेंट्स के फॉर्म्स क्या हैं, स्टॉक्स की डिटेल क्या है, स्टॉक्स के अंदर कैसे कैसे जाना है, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, और NSE BSE के बारे में जानेंगे। NSE BSE के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। टिल देन, थैंक यू।